सभी भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम भीष्म पंचक व्रत के बारे में जानेंगे कि यह कब शुरू हो रहा है, इसका क्या महत्व है, इसकी सही तिथि क्या है तथा पूजा विधि क्या है। सनातन धर्म में पंचक के 5 दिन सामान्यतः अशुभ माने जाते हैं, लेकिन कार्तिक माह का भीष्म पंचक शुभ और मोक्षदायी होता है। इसे विष्णु पंचक भी कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन 5 दिनों में उपवास, पूजा और जल अर्पण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभारत काल में पितामह भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे हुए अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा की थी। उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पांडवों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने इन दिनों को भीष्म पंचक नाम देकर मंगलकारी घोषित किया। आइए भीष्म पंचक की सही तिथि, महत्व तथा पूजा विधि के बारे में जानते हैं। ऋग पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं, 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 से शुरू होगी और 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी और द्वादशी 2 नवंबर को, 3 नवंबर को त्रयोदशी, 4 नवंबर को चतुर्दशी तथा 5 नवंबर को पूर्णिमा रहेगी। इस प्रकार से हम भीष्म पंचक के व्रत को संपन्न करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण पांडवों को भीष्म पितामह के पास ले गए। भीष्म ने 5 दिनों तक धर्म, राज, मोक्ष, धर्म तथा वर्ण धर्म का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, जो व्यक्ति इन 5 दिनों में आपके नाम से जल अर्पित करेगा और पूजन करेगा, उसके सभी कष्ट मैं दूर करूंगा। सतयुग में ऋषि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग ने इस व्रत का पाठ किया था। त्रेता में महाराजा अम्बरीश ने इसे अपनाया। गरुड़ पुराण कहता है कि भीष्म पंचक से चातुर्मास का पूरा पुण्य मिलता है। यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आइए इसकी पूजा विधि के बारे में जानते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कमल पुष्प अर्पित करें और द्वादशी तिथि पर जांघ पर बिल्व पत्र चढ़ाएं। त्रयोदशी के दिन नाभि पर सुगंध अर्पित करें और चतुर्दशी को कंधों पर जावा का फूल चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन सिर पर मालती पुष्प अर्पित करें। हर दिन स्नान के बाद श्री कृष्ण या विष्णु की मूर्ति के सामने जल, फल और तुलसी अर्पित करें। व्रत कथा पढ़ें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन में एक समय ही शुद्ध सात्विक भोजन लें। भीष्म पंचक पर हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें मांस, मदिरा, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। क्रोध, झूठ, अपशब्द और छल न करें। दिन में भोजन करें, रात्रि में भोजन वर्जित है। तुलसी को अपवित्र न करें और स्नान के बाद ही जल चढ़ाएं। हमें जो भीष्म पंचक के व्रत का पालन करना है वह 1 नवंबर से लेकर 5 नवंबर 2025 तक करना है। यह व्रत पाप नाशक और मोक्षदायी है। इन दिनों में पूजा और संयम से श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। कोशिश करें कि कुछ देर संकीर्तन अवश्य करें, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के नामों का जप करें। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, हरि ओम नमो नारायणाय। आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नया वीडियो आने तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।